करते हैं वर्कशीट नंबर 76। ये आपकी थर्ड टू फिफ्थ क्लास की वर्कशीट है, मैं बना रही हूँ, तो आप लोग इसे ले लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, वर्कशीट नंबर डाल देंगे, आज की डेट डाल देंगे, अपना नाम, अपना क्लास और सेक्शन और अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। चलिए देखते हैं आज इसमें हमें क्या करना है। आज हम पढ़ेंगे विशेषण के बारे में। देखिए, हम संज्ञा के बारे में भी जान चुके हैं और सर्वनाम के बारे में भी जान चुके हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी भी चीज़ का नाम बताए वो संज्ञा, और जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो वो सर्वनाम। अब विशेषण क्या होता है? विशेषण कहते हैं जो भी शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है ना, उसको विशेषण कहते हैं। और विशेषण का मतलब होता है किसी की अच्छाई या बुराई। ठीक, अब हम आज पढ़ते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा क्या लिखा है। नीचे लिखी गई पंक्तियों में आए गहरे काले रंग के शब्दों को ध्यान से पढ़िए। अब क्या लिखा है? राधा एक नन्ही लड़की है। अब देखिए, राधा क्या हो गया? ये हो गया संज्ञा, क्योंकि वो किसी का नाम है। अब ये नन्ही, ये उसकी अच्छाई है या बुराई है, या ये उसकी क्वालिटी है कि वो छोटी ये लड़की है। ठीक है। उसके पास एक सफ़ेद रंग की फ्रॉक है। अब देखो, मैं कहूँ सिर्फ फ्रॉक है तो फ्रॉक क्या हो जाएगा? वो तो संज्ञा हो जाएगी, भाई उसके पास एक फ्रॉक है। लेकिन अब उसकी विशेषता क्या है कि उसके पास जो फ्रॉक है वो सफ़ेद कलर की है, ये उसकी विशेषता हो गई। उस फ्रॉक पर गुलाबी रंग के फूल बने हुए हैं। अब मैं कहूँ उस फ्रॉक पर फूल बने हुए हैं, तो फूल तो संज्ञा हो गई, बने हुए हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अब मैं कह रही हूँ गुलाबी रंग के बने हुए हैं, तो इसका मतलब क्या? ये भी विशेषता हो गई उस फ्रॉक की कि उसमें जो फूल है वो गुलाबी रंग के बने हुए हैं। उसके पास रंगीन मोतियों की एक माला भी है। अब देखो, यहाँ पे क्या मैं कह दूँ सिंपल सा, कि अगर उसके पास एक मोतियों की माला है तो मोतियाँ क्या हो जाएंगी? संज्ञा हो जाएंगी। और ये जो उसके बार बार चल रहा है, उसके, ये सब आपके सर्वनाम हो जाएंगे। लेकिन जब मैंने ये बोल दिया कि उसके पास एक रंगीन मोतियों की माला है, तो जो ये रंगीन लिखा है ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा विशेषण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, यहाँ लिखा है ये सभी शब्द लड़की, फ्रॉक, माला, ये सब जो है ये कई बार आ रहे हैं, तो ये ख़ास इनकी जो विशेषता बताई जा रही है, ठीक है, वो विशेषण कहला रहा है। यानी कि विशेषता जो है वो बताई जा रही है इनकी। कैसे बताई जा रही है? कि लड़की जो है वो कैसी है? नन्ही है, तो लड़की की विशेषता हो गई। फ्रॉक सफ़ेद है तो फ्रॉक की विशेषता हो गई। ठीक है। माला रंगीन है तो इसलिए उसकी विशेषता हो गई। तो इस तरह से बोला गया। अब देखिए क्या लिखा है? जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। अभी मैंने आपको पहले ही डेफिनेशन बता दी थी कि कोई भी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, यानी उसकी अच्छाई बुराई को बताएं, तो वो क्या कहलाएंगे? विशेषण कहलाएंगे। चलिए, अब यहाँ आपको ना कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको देखते हैं और फिर इनके आंसर्स को देखते हैं। लिखा है नीचे लिखे हुए वाक्यों में से विशेषण छांटकर लिखिए। कोयल की आवाज़ बहुत मीठी होती है। मुझे गरम गरम गुलाब जामुन खाना बहुत अच्छा लगता है। मोहन अपनी कक्षा का सबसे लंबा छात्र है। राजू के पास 5 केले हैं। पेड़ों की ठंडी छाया में बैठना सबको अच्छा लगता है। चलिए, तो अब इसकी आंसर शीट को हम लोग देख लेते हैं। तो आप देखिए, जैसे यहाँ लिखा है कोयल की आवाज़ बहुत मीठी होती है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? बहुत मीठी। ठीक है, यहाँ देखिए ऐसे करके ई की मात्रा आ जाएगा, क्या हो जाएगा? बहुत मीठी। तो ये आपकी विशेषता हो गई। अब यहाँ लिखा मुझे गरम गरम गुलाब जामुन खाना बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए, गरम गरम ये गुलाब जामुन की विशेषता होगी, और अच्छा लगता है ये भी आपकी विशेषता है कि कैसा लगता है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, कैसा लगता है। ठीक है। अब लिखा है मोहन अपनी कक्षा में सबसे लंबा छात्र है। तो लंबा जो है ये उसकी विशेषता हो गई कि वो सबसे लंबा है। राजू के पास 5 केले हैं, तो अब 5 जो है ये उसकी विशेषता हो गई कि उसके पास कितने केले? 5 हैं। ठीक है। पेड़ों की ठंडी छाया में बैठना सबको अच्छा लगता है, तो इसका क्या हो जाएगा? ठंडी छाया। पेड़ की क्या इस वक्त विशेषता चल रही है कि वो ठंडी छाया हमको दे रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आप देखिए, इसी तरह से यहाँ आपको दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे लिखे गए शब्दों के लिए कोई 2-2 विशेषण लिखिए। यानी ये जो नीचे आपको शब्द दिए गए ये कितने, इनकी क्या क्या विशेषता हो सकती है, इनकी अच्छाई या बुराई क्या क्या हो सकती है। तो देखिए, जैसे पानी, तो पानी की विशेषता ये है कि पानी ठंडा है, या पानी की विशेषता ये है कि पानी गर्म है, या पानी की विशेषता ये है कि पानी गंदा है। तो क्या है? ये सारी विशेषता है। विशेषता का मतलब अच्छाई और बुराई दोनों हो सकता है। ठीक है। अब पेड़,
फूल, चेहरा, कपड़ा और समोसा, इसकी आपको विशेषता बतानी है। मैं अब आपको बार बार अलग करके इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ना वो ब्लर हो गया है थोड़ा सा, इस वजह से मैं आपको इसमें से दिखा रही हूँ। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। अब आपको इसमें दो दो विशेषता लिखनी थी, चलिए तो हम दो दो विशेषता देख लेते हैं। जैसे पेड़ लंबा और छोटा होता है, फूल सुंदर और खुशबूदार होते हैं, चेहरा उज्जवल और साफ होता है, किसी का उज्जवल माने चमकदार, किसी का चेहरा चमकदार होता है ना, कपड़ा अच्छा भी होता है मोटा भी होता है, कभी कदार अच्छा है तो पतला है, इस तरह का कुछ भी लिख सकते हैं हम। समोसा गर्म और ठंडा दोनों होता है। अरे यार तुम कैसा ठंडा समोसा लेके आए, मुझसे नहीं खाया जा रहा, ऐसा बोलते हैं ना बच्चे आपस में, ठीक है। तो इस तरह से समोसा क्या होता है, गर्म और ठंडा, ये सब इसकी विशेषता है। वैसे समोसा चटपटा है, बहुत तीखा है, ये भी इसकी विशेषता है, ठीक। तो इस तरह से आप लोग इसे कर लेंगे। आज की वर्कशीट हम लोग यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि स्टडी से रिलेटेड, वर्कशीट से रिलेटेड जो भी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।